आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट कटहल की बिरयानी और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इसे बनाना बिल्कुल आसान है और झट से बन के तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल कम समय में ये बन के तैयार होते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने एक कटहल ले लिए हैं। पहले हम कटहल को छील लेंगे। तो कटहल छीलने से पहले हाथ में और चाकू में प्लेट में अच्छी तरह से तेल लगा लीजिए, नहीं तो कटहल का जो दूध है वो लगने के बाद इसमें से छूटता नहीं है। तो कटहल को सबसे पहले हम टुकड़ों में काट लेंगे, उसके बाद छीलेंगे। इसे छीलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है इसे छीलना, इसलिए इसे टुकड़ों में काट लेंगे तो इसे छीलने में आसान हो जाएंगे। तो इसे काटते हुए अगर कटहल ताज़ा हो तो उसमें से दूध निकलता है, तो उसे इस तरह से मिलाते जाए और उसके बाद इसे हम टुकड़ों में काट लिए हैं। उसके बाद इसे छील रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल आसानी से छिला जाते हैं। तो इसे छीलने के बाद अब इसका हम पीसेस बनाएंगे। तो इसका जो ये बीच वाला भाग है इसको काट के निकाल दे, इसमें कोई टेस्ट नहीं रहता और ये पकता भी अच्छी तरह से नहीं है। तो इसे हम काट कर हटा दिए हैं और उसके बाद सारे कटहल के पीसेस बना लिए हैं और इसको अब हम अच्छी तरह से पानी में धो लेते हैं। और धोने के बाद गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के कटहल को उसमें डुबा के रख देंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। और उसके बाद इधर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई गरम करके उसमें तेल डाल देते हैं और तेल को पहले हम अच्छी तरह से गरम कर लिए हैं और उसके बाद इस तरह से कढ़ाई में फैला दिए हैं। अब इसमें हम कटहल डाल देते हैं और कटहल को अच्छी तरह से चलाते हुए इसको हमें थोड़ी देर फ्राई करना है। तो चलाकर इसको हम ढक देते हैं। तो ये देखिए थोड़ी देर हो गई है, इसको हम एक बार वापस से चला लेते हैं और इसी तरह से चलाते हुए कटहल को हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कटहल हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो इसको निकाल लेते हैं। और उसके बाद इधर हमने एक पतीला चढ़ा दिए हैं, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें अब हम प्याज डाल देते हैं कटी हुई। तो ये हमने 3 प्याज लिए हैं और इसको पतले पतले लच्छे में काट लिए हैं। और उसके बाद सारे प्याज को हमने पतीला में डाल दिया है, इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं और चलाते हुए प्याज को हमें पकाना है। तो बीच बीच में इसी तरह से चलाते हुए गैस का मीडियम लो रखेंगे। और ये देखिए थोड़ी देर में प्याज हमारी अच्छी तरह से पक गई है, तो प्याज को हम निकाल लेते हैं। और इधर हमने एक पतीला में पानी चढ़ा दिए हैं और इसमें अब हम डाल देते हैं एक तेज़पत्ता, जीरा और थोड़ा सा खड़ा मसाला। और इसमें अब हम डाल देते हैं एक नींबू को काट कर और उसके बाद इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे ढक के पानी में उबाल आने तक पकने देते हैं। और तब तक इधर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बड़े साइज़ की बर्तन लिए हैं, इसमें डाल देते हैं फ्राई किया हुआ कटहल और उसके बाद ऊपर से डाल दिए हैं कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और ऊपर से डाल देते हैं आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और उसके बाद ऊपर से डाल दिए हैं 1 चम्मच भर की कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ऊपर से डाल दिए हैं थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसमें डाल दिए हैं स्वाद अनुसार नमक और ऊपर से डाल दिए थोड़ा सा कसूरी मेथी और ऊपर से अब हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच दही और ऊपर से हम डाल दिए हैं फ्राई किया हुआ प्याज और ऊपर से डाल दिए हैं 1 टमाटर का पेस्ट। अब सारे चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिए हैं और इसे मिलाने के बाद अब इसे रखते हैं साइड में। और तब तक इधर ये देखिए हमारी पानी में भी अच्छी तरह से उबाल आ गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चावल धोकर और चावल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं और चलाने के बाद इसे ढक के थोड़ी देर पकने देते हैं। बस चावल को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का ही पकाना है। और इधर जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे उसी बचे हुए तेल में डाल दिए हैं जीरा और उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1 तेज़पत्ता। उसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेते हैं और इसे पकने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं तैयार किया हुआ कटहल और कटहल डाल के इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे चलाने के बाद इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद इसे ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद वापस से इसे चला लेंगे। और इसी तरह से चलाते हुए हमें पहले कटहल को मसाला के साथ अच्छी तरह से पका लेना है। तो
तो ये देखिए, इसको चलाते हुए हमने थोड़ी देर पका लिए हैं और हमारी कटहल अच्छी तरह से पक गई है। और इधर दूसरी साइड हमारी चावल भी अच्छी तरह से पक गई है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, चावल हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। ये ज़्यादा नहीं पकाना है चावल को, बस इस तरह से हाथ से दाब के देखेंगे तो ये टूटने लगेगा, बस इतना ही पकाना है। तो अब चावल को हम निकाल लेते हैं पानी से छान कर। और उसके बाद इधर हम एक बार कटहल को भी अच्छी तरह से चला लेते हैं और हमारी कटहल भी अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है। तो आधा कटहल को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। आधा कटहल बाहर निकालने के बाद ये कटहल को हम अच्छी तरह से एक बार चला लेते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर से हम डाल देते हैं चावल। तो आधा चावल डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं जो हम सब्जी निकाल के रखे थे, वो सब्जी डाल देंगे। और ऊपर से जो बचा हुआ चावल था उसको डाल देते हैं फिर से। और इसके ऊपर अब हम डाल देते हैं फ्राई किया हुआ प्याज। और इसके ऊपर हम डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। और इसके ऊपर अब हम डाल देते हैं 1 चम्मच भर के घी। और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको हम 5 मिनट तक गैस का मीडियम लो करके पकने देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो गई है, इसका ढक्कन हम हटा लेते हैं। और ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी कटहल की बिरयानी बनके तैयार हो गई है। और इसे बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कम समय में ये बनके तैयार हो जाते हैं और झट से बनके तैयार होते हैं। तो इसको हम ठंडा करके प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, बनके तैयार है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट कटहल की बिरयानी। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।